गांव का सपना। एक शांत, हरियाली से भरे गांव के एक कच्चे मकान में सूरज अपने परिवार के साथ रहता था। घर की दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक सुनहरा सपना था, आईएएस अफसर बनने का। उसके पिता रमेश बाबू एक पोस्टमैन थे जिन पर रिश्वत लेने का झूठा इल्जाम लगा था, जिसके कारण वे निलंबित थे। बड़ा भाई विजय दिन भर मजदूरी करके जैसे तैसे घर चलाता था। उनकी माँ का कई साल पहले निधन हो चुका था। एक दिन सूरज ने अपनी दादी माँ से कहा, दादी मैं दिल्ली जाकर आईएएस की तैयारी करना चाहता हूँ। दादी ने उसकी आंखों में चमक देखी और बिना कुछ कहे अपना संदूक खोला। उसमें से सारी जामा पूंजी निकाले और कांपते हाथों से सूरज की हथेली पर रख दिए। बेटा, ये मेरे जीवन भर की पूंजी है, इसे संभाल के रखना, तेरे सपनों से बढ़कर कुछ नहीं है। सूरज ने दादी के पैर छुए और दिल्ली जाने के लिए रवाना हुआ। दिल्ली जाने वाली ट्रेन में भीड़ बहुत थी। सूरज सीट पर बैठकर अपने भविष्य के सपनों में खोया था, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसका बैग गायब था। बैग में पैसे, कपड़े और किताबें थीं। हे भगवान, अब क्या करूं? दिल्ली पहुंचते ही उसका सामना सच्चाई से हुआ। न जेब में पैसे थे, न रहने का ठिकाना। वह फुटपाथ पर बैठकर रोने लगा। शाम हो गई, सूरज को बहुत तेज भूख लगी। फिर वो एक होटल में गया और खाना मांगा। फिर बोला, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आप जो कम बोलोगे मैं कर दूंगा। होटल के मालिक ने खाना दिया। सूरज में खाना खाया, फिर बोला, कम बताओ। मालिक ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जो। तभी वहां रोहित नाम का एक लड़का आया जो खुद भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसने सूरज की हालत देखी और कहा, भाई चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दूंगा, बस तुम मेरे घर के छोटे मोटे काम कर दिया करना। सूरज की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने रोहित के साथ जाना स्वीकार किया। अब सूरज की दिनचर्या कुछ ऐसी हो गई। सुबह जल्दी उठकर रोहित के घर के काम करना, फिर किताबों में डूब जाना। पैसों की कमी के कारण वह कभी कभी चाय और ब्रेड खाकर ही पूरा दिन निकाल देता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात साक्षी से हुई। वह भी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और लाइब्रेरी में पढ़ने आती थी। एक दिन उसने सूरज को बिना खाना खाए पढ़ते देखा। तुमने कुछ खाया? साक्षी ने पूछा। सूरज ने झूठ बोला, हाँ खा लिया। साक्षी ने अपने टिफिन से पराठा निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। झूठ मत बोलो, लो खाओ। धीरे धीरे साक्षी और सूरज की दोस्ती गहरी होती गई। वह सूरज का हौसला बढ़ाती थी। जब भी सूरज हार मानने की सोचता, साक्षी उसे याद दिलाती, तुम्हें अपने परिवार को गर्व महसूस कराना है, हार नहीं मान सकते। साल बीतते गए, लेकिन सूरज को सफलता नहीं मिली। वह 3 बार असफल हो चुका था और अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी मौका था। साक्षी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, इस बार नहीं रुकोगे, यह आखिरी प्रयास तुम्हारी जीत का प्रयास होगा। सूरज ने दिन रात एक कर दिया। विजय भाई ने मजदूरी करके किताबों के लिए पैसे भेजे। दादी गांव में मंदिर में जाकर सूरज की सफलता की प्रार्थना करने लगीं। फिर वो दिन आया जब यूपीएससी का रिजल्ट निकला। सूरज का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना रोल नंबर देखा और मैं पास हो गया चिल्लाने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने तुरंत गांव फोन लगाया, दादी मैं आईएएस बन गया। फोन के दूसरी तरफ दादी और पिता की रोने की आवाज़ आई, बेटा तूने हम सबका सपना पूरा कर दिया। सूरज अपने गांव लौटा, लेकिन अब वह एक अफसर था। गांव के लोग फूलों की माला लेकर खड़े थे। सबसे पहले उसने अपने पिता को न्याय दिलाने की कसम खाई। कुछ महीनों की लड़ाई के बाद रमेश बाबू को बेगुनाह साबित कर दिया गया। अब सूरज ने गांव में एक स्कूल खोला जहां हर गरीब बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिले। बड़े भाई विजय को मजदूरी से मुक्ति दिलाई और उसे एक सरकारी नौकरी दिलाने में मदद की। साक्षी और सूरज दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे उनके संघर्ष के सारे दर्द अब खत्म हो गए हों। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। अंतिम संदेश। सूरज की कहानी यह बताती है कि अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी परिस्थिति सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। उसने न सिर्फ अपना सपना पूरा किया, बल्कि अपने परिवार और गांव की जिंदगी भी बदल दी। सूरज कभी हारता नहीं, वह बस ढलता है और फिर नई रोशनी के साथ उगता है।